हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनकी एंट्रीज फेल हो जाती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखेंगे तो मैं यकीनन बता रहा हूं कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीज सीखने के बाद आपका चार्ट रीडिंग नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। प्रीमियम और डिस्काउंट कंसेप्ट को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अगर ये फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो प्रीमियम और डिस्काउंट सिर्फ लाइन और जोन लगते हैं, उनका असली मतलब समझ नहीं आता। अगर अभी तक आपको बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस टॉपिक पर पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तब प्रीमियम और डिस्काउंट का कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब सवाल आता है कि आखिर प्रीमियम और डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले इसी कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें रेंज का पता लगाना होता है। मान लीजिए मार्केट ने किसी स्विंग हाई से किसी स्विंग लो तक मूव किया। अब इसे दो भागों में बांट दीजिए। जो नीचे का हिस्सा होता है उसे डिस्काउंट जोन कहते हैं, यानी मार्केट यहाँ रिलेटिवली सस्ता माना जाता है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे प्रीमियम जोन कहते हैं, यानी कि मार्केट यहाँ रिलेटिवली महंगा माना जाता है। बस इतना याद रखिए कि डिस्काउंट में स्मार्ट मनी बाई के मौके ढूंढता है और प्रीमियम में स्मार्ट मनी सेल के मौके ढूंढता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कहीं मत करना, सिर्फ मार्केट को प्रीमियम जोन में देखकर तुरंत सेल मत करना और डिस्काउंट जोन में देखकर तुरंत बाई मत कर देना। प्रीमियम और डिस्काउंट सिर्फ ये बताता है कि प्राइस रिलेटिव तौर पर महंगा है या सस्ता है, ये अपने आप में बाई या सेल का सिग्नल नहीं होते हैं। ठीक है। ट्रेड तभी लेना चाहिए आपको जब बायस लिक्विडिटी और प्रॉपर कन्फर्मेशन भी आपके सेटअप को सपोर्ट करें। अब सवाल आता है कि मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को आइडेंटिफाई कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें मार्केट में एक वैलिड स्विंग लो और एक वैलिड स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद उस स्विंग पर फिबोनाची टूल लगाया जाता है। जहां पर 50% के नीचे का जो एरिया है, 50% के नीचे का जो एरिया है उसको हम डिस्काउंट जोन बोलते हैं। और 50% जो ऊपर का एरिया होता है उसको हम प्रीमियम जोन बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, हर स्विंग पर फिबोनाची लगाना सही नहीं होता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्विंग वैलिड है और कौन सा स्विंग इनवैलिड है। अगर स्विंग ही गलत चूज कर लिया तो प्रीमियम और डिस्काउंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए अगले स्टेप में हम ये सीखेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ताकि आप हर बार सही प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकाल सके। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वैलिड स्विंग हाई और वैलिड स्विंग लो किसे कहते हैं। वैलिड स्विंग हाई वही होता है जहां से मार्केट ने क्लियरली रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूव किया हो और एक नया स्विंग लो बनाया दिया हो। और वैलिड स्विंग लो वो होता है जहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव किया हो और एक नया स्विंग हाई बना दिया हो। इसको मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा कर बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि देखो, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, मान लो कि प्राइस ने यहाँ तक नीचे आया और यहाँ तक ऊपर गया। क्या हम इस हाई को स्विंग हाई बोलेंगे? बोल तो सकते हैं लेकिन वैलिड स्विंग हाई नहीं बोल सकते हैं। अगर यही चीज़ हम फिबोनाची लो से लेकर हाई तक लगाएं तो ये हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लगाएं, ये वैलिड लो के साथ वैलिड स्विंग हाई पर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। रीज़न कि ये स्विंग वैलिड नहीं था, ये स्विंग हाई वैलिड तब होता जब मार्केट ने कोई नया हाई या फिर कोई नया लो लगाया होता। जैसे मान लो कि ये लो वैलिड था, क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक नया हाई लगाया था, पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया था, इसलिए ये लो वैलिड था। अब इस लो से इस हाई तक हम फिबोनाची प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक करना गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इस जोन तक कुछ हद तक सही हो सकता है, मतलब ये इंटरनली। लेकिन अगर एक्सटर्नल रूप में देखें तो इस लो से, इस वैलिड लो से इस हाई तक हम फिबोनाची प्लॉट कर सकते हैं एकदम सही वे में। सेम इसके अपोजिट डाउन साइड में देखो,
जैसे मान लो कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा था। अब हम फिबोनाची को अगर यहाँ से ऐसे लगाएं तो ये इंटरनली होगा, लेकिन एक्सटर्नल लूप में ये गलत होगा, ये आपको गलत रिजल्ट देगा। बट जो हमारा वैलिड हाई था, वैलिड हाई क्यों था? क्योंकि जो वैलिड स्विंग का जो इम्पल्सिव मूव है, जो इम्पल्सिव मूव है वो पिछले लोअर लो को तोड़ दिया था, एक नया लोअर लो बनाया है। मार्केट ने पिछले लोअर लो को तोड़कर एक नया लोअर लो बनाया है। अगर हम फिबोनाची को इस लोअर हाई से लोअर लो तक प्लॉट करें तो ये हमें अच्छा रिजल्ट देगा, और देख भी रहे हैं आप। तो ये होता है वैलिड स्विंग हाई और वैलिड स्विंग लो। क्लियर? अब थ्योरी काफी हो गई, चलिए अब सीधा चार्ट पे चलते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और रियल मार्केट में इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम गोल्ड के चार्ट पे आ गए हैं और हम अब रियल एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले इस चार्ट पर एक वैलिड स्विंग लो और एक वैलिड स्विंग हाई आइडेंटिफाई करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच फिबोनाची टूल लगाएंगे। ध्यान रहे अप ट्रेंड में फिबोनाची हमेशा स्विंग लो से स्विंग हाई तक लगाया जाता है। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि ये डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट है, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है। हम इस लो से सबसे पहले ये देखो, मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट में हम जैसे मान लो कि मार्केट अपट्रेंड में है तो इसके लो से हम हाई तक फिबोनाची प्लॉट करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। मार्केट में 50% पे नहीं है, कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करेंगे। जब मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया तो मार्केट ने 50% के नीचे, आई मीन डिस्काउंट एरिया में आया और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पी हुआ था। एक ऑर्डर ब्लॉक ये था और एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे था, लिक्विडिटी थी सब, यानी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना तय था। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट 50% के नीचे यानी कि डिस्काउंट एरिया में है और मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडिटी पी वाई सब कुछ है। हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब बस ध्यान से देखते जाओ। 4 आवर पे हम एक ट्रेंड सेट करेंगे कि किस ट्रेंड में हमको चलना है। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो नीचे का लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब नीचे से देखो, नीचे से बस हम ये सोच रहे हैं ना कि अपना फिबोनाची लगाए, और क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मैं नीचे से फिबोनाची प्लॉट करता हूँ और हाई तक रखता हूँ। पहले मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया, पहले मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया, आपने एक बाइंग प्लान किया डिस्काउंट एरिया से। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो कि हाई को किसने ब्रेक किया, हाई को किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने ब्रेक किया, यानी कि इस लो से अब हाई पे जाओ। क्या मार्केट ने 50% के नीचे है? नहीं। और ऊपर जाओ, क्या मार्केट ने 50% के नीचे है? नहीं। और ऊपर जाओ, क्या मार्केट ने 50% के नीचे है? हाँ। अब मार्केट ने डिस्काउंट एरिया में आया है और अपने एक पीओआई से ऊपर गया है। अब एक चीज देखो कि क्या मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो बोलोगे हाँ मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो हम फिबोनाची कहाँ से लगाएंगे? नीचे से लगाएंगे, लो से लगाएंगे। और किसने ब्रेक किया है? इसने ब्रेक किया है। ठीक है, अब देखो क्या मार्केट ने 50% के नीचे आया है डिस्काउंट एरिया में? हाँ, 50% के नीचे है। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या इसने इधर कहीं ब्रेक किया है? तो हाँ, इसने ये ब्रेक किया है। तो फिर क्या करेंगे? हम सबसे लोवेस्ट पॉइंट से फिबोनाची लगाएंगे। किसने ब्रेक किया? इधर इसने ब्रेक किया, इस पे लगाओ, मार्केट नहीं आया। इस पे लगाओ, मार्केट नहीं आया। थोड़ा सा और इधर चलते हैं, इस पे भी मार्केट नहीं है। मार्केट ने अगेन एक नया हाई लगाया इस पे। अब मार्केट देखो क्या कर रहा है, अब मार्केट ने इस एरिया से कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट में अब ट्रेंड डाउन का हो गया है। कैसे डाउन का हो गया है? जैसे देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमको तो नहीं पता चला, लेकिन जब इस फिबोनाची के नीचे, इस लो के नीचे मार्केट ने ब्रेक किया तो हम समझ गए बस। अब फिबोनाची अब कहाँ से प्लॉट करना है? अब आपको फिबोनाची इस हाई से प्लॉट करना है। देखो कहाँ पर किसने तोड़ा, तो इसने तोड़ा इस लो को। कंटिन्यू करते जाओ, क्या मार्केट ने आया? नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम सेल करेंगे, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ गए हम। और भी नीचे आ जाओ, अब देखो मार्केट ने क्या अपने प्रीमियम जोन में गया? तो हाँ, मार्केट ने अपना प्रीमियम जोन में गया और वहां से प्राइस क्या कर रहा है, यानी कि मार्केट एक प्रीमियम जोन। एक ट्विस्ट आ रहा है इसमें, पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी, ये यहां से मार्केट को ऊपर जाना तय था। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है, डेली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी है, मार्केट उस लिक्विडिटी को लेकर यहाँ से ऊपर जाना तय था। अब यहाँ से हम फिर बाइंग प्लान करेंगे। क्यों क्यों बाइंग प्लान करें? क्योंकि मार्केट में देखो डिस्काउंट एरिया इधर है,
जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फिबोनाची प्लॉट किया, उसका डिस्काउंट एरिया इधर है। कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग इधर से आ सकती है और नीचे से आपको एक लिक्विडिटी मिल गया बाइंग के लिए। अगेन आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची प्लॉट करो ऑफ साइड के लिए। इस हाई पे गया मार्केट, ठीक है, मार्केट ने डिस्काउंट एरिया में आया, या फिर एक सेकेंड, थोड़ा सा और ये ऊपर है। मार्केट डिस्काउंट एरिया में है, यहाँ से बाइंग। अब इस हाई को किसने तोड़ा? इस कैंडल ने तोड़ा है, यानी कि अब फिबोनाची फिर से हम नीचे से लगाएंगे, इस लो से, इस लो से लगाएंगे इस हाई तक। अगेन मार्केट डिस्काउंट एरिया में आया, बाइंग। अब इस हाई को किसने क्रॉस किया? इस कैंडल ने, यानी कि फिर से हम फिबोनाची डाउन से लगाएंगे यहाँ तक। क्या मार्केट ने आया? अभी नहीं। अगेन मार्केट ने एक नया हाई लगाया। अब देखो क्या मार्केट डिस्काउंट एरिया में आया? हाँ, यहाँ से अब इधर से जो भी आपका बाइंग का, यानी कि हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं। अब देखो इसको, इस हाई को किस कैंडल ने ब्रेक किया? इस कैंडल ने ब्रेक किया, यानी कि फिर से हम इस लो से इस हाई तक फिबोनाची प्लॉट करेंगे। क्या मार्केट ने डिस्काउंट में? हाँ आया, ठीक है, नीचे आया और आया, ठीक है। अब देखो क्या इसने इसको ब्रेक किया था? हाँ, इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट लो कौन सा कैंडल लगाया? लो ये कैंडल लगाया इस फिबोनाची तक, नहीं आया। अगेन एक मार्केट ने नया हाई लगाया। अब देखो मार्केट अब नया हाई लगा दिया है। अब सबसे लोएस्ट पॉइंट इसमें ये है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई लगा दिया है। लेकिन ये लो तब वैलिड होगा जब मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगा, तब ये वैलिड होगा। बट अगर ये क्रॉस नहीं किया तो वैलिड हो कौन सा होगा? यही वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट। अब देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे किसने क्रॉस किया? इस कैंडल ने। तो हम क्या करेंगे? सबसे हाई से, जो हाई पे है ये कैंडल, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्रॉस पे लाएंगे। अब हम डाउन साइड में आएंगे। क्या मार्केट ने 50% पे आया? नहीं। और भी नीचे हो? क्या मार्केट ने आया? नहीं। और नीचे हो? क्या मार्केट ने आया? इधर देखेंगे हम। अब आप बोलेंगे कि हाँ मार्केट ने आया 50% के लेवल पे, बट यहाँ पे नहीं आया, इस लो पे आया। ये जो नीचे लो बना है इस लो पे आया, 50% पे आया और वहां से कंटिन्यू डाउन में आया मार्केट ने। अब देखो क्या इस लो को मार्केट ने तोड़ा है? हाँ तोड़ा है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। हाईएस्ट पॉइंट से कौन सा तोड़ा है? ये तोड़ा है। क्या आया? नहीं आया। मार्केट ने अगेन एक नया लो लगाया। क्या आया? नहीं आया। मार्केट ने एक और नया लो लगाया। क्या यहाँ पर आया? नहीं। मार्केट ने अभी एक और नया लो लगाया। लेकिन मार्केट ये जो लो लगाया, अब मार्केट अपने 50% के ऊपर प्रीमियम एरिया में चला गया, अब वहां से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, अब देखो कि इस लो को किस कैंडल ने तोड़ा? ये कैंडल ने तोड़ा। इस हाई से इस कैंडल को किसने तोड़ा? इसने तोड़ा। क्या आया? नहीं आया। क्या आया? नहीं आया। अगेन मार्केट ने एक नया लो लगाया, ये लो लग गया। अब देखो मार्केट अब क्या करे? मार्केट अब प्रीमियम जोन में चला गया और वहां से अगेन सेलिंग है। अब देखो क्या इस लो को मार्केट ने तोड़ा? हाँ तोड़ा। तो अगेन इस हाई से आप फिबोनाची प्लॉट करो, यानी कि अगर डाउन में आना है तो ऊपर से प्लान करो, फिबोनाची को प्लॉट करो, और अप में जाना है तो नीचे से। अब मार्केट ने इस लो को तोड़ा, इस कैंडल ने। क्या ऊपर गया? नहीं। अगेन नीचे आओ। क्या ऊपर गया? नहीं। और एक मार्केट ने लो लगाया। क्या मार्केट प्रीमियम एरिया में गया? हाँ, अब प्रीमियम एरिया में मार्केट गया है और वहां से देखो कैसे डाउन आ रहा है। अभी ये मार्केट लाइव चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और प्रीमियम और डिस्काउंट का कंसेप्ट अब पहले से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मीनिंगफुल ट्रेडिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।